हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमएसटी सीटी 2022 के एग्जाम की पूरी जानकारी। ओके यस, फुल डिटेल्स, एग्जाम कब है, सिलेबस क्या है, क्या रिड्यूस सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, क्या 11th का भी पढ़ना है या 12th का भी पढ़ना है, पढ़ाई कैसे करूं, कैसे मैं पूरे इस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके बेटर कॉलेज या बेस्ट कॉलेज में अपनी सीट कैसे ग्रैब करूं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने महाराष्ट्र की जो एचएससी बोर्ड एग्जाम है उसमें इंग्लिश पीसीएम दे ही दिया है और कुछ बच्चों की अभी कुछ पेपर्स बाकी हैं जैसे बायोलॉजी, आईटीसीएस या लैंग्वेज के, वो भी तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब आपका पूरा फोकस आगे, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग फार्मेसी या एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम और कंपलसरी एग्ज़ाम है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आओ चलो देखते हैं कि ये जो एमएसटीसीटी एग्ज़ाम 2022 की है इसके बारे में डिटेल। सबसे पहले बता दूं, ये 2004 से महाराष्ट्र में शुरू हुई। उसके पहले 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे ही सब एडमिशन होते थे, बट 2004 से ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस होने के बाद जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मेसी के एडमिशन इसके बेस पे होने लगे थे एमएसटीसीटी। ईयर 2013-14 के अंदर इस सीईटी को हटा दिया गया था, जेई मेंस के बेसिस पर और आई सीट के बेसिस पर एडमिशन हो रहे थे। ओके, मेडिकल के एडमिशन भी इसी एग्जाम के बेस पे होते थे, एमबीबीएस वगैरह। लेकिन जब नीट इंट्रोड्यूस हो गया तो जो भी मेडिकल्स के एडमिशन से एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस वगैरह, वो कैटेगरी अलग कर दी गई। जिनको मेडिकल्स में जाना है वो नीट देना कंपलसरी कर दिया गया और यहाँ से हेल्थ साइंस को हटा दिया गया है। एमएसटीसीटी यहाँ पर टी नाम जोड़ दिया गया बिकॉज ये टेक्निकल है, यहाँ मेडिकल से जुड़ा कुछ नहीं है। तो इस एग्ज़ाम से हम इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। अभी इंजीनियरिंग और फार्मेसी, एग्रीकल्चर के लिए इस सीटी एग्जाम की जो महाराष्ट्र की है ये 12th साइंस के बच्चों के लिए होती है। 12th साइंस में अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी पीसीएम ग्रुप है या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस तरह से पीसीबी ग्रुप है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि सर इंजीनियरिंग करने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए? बच्चों पीसीएम ग्रुप चाहिए। फार्मेसी करने के लिए पीसीबी ग्रुप चाहिए होता है, लेकिन पीसीएम भी अलाउड है, आप पीसीएम करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन तो अब थोड़ा सा आपको ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है इसका स्वरूप समझ में आया। एमएसटीसीटी 2021 की बात करें तो पिछले साल बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई थी और ऐसे में एमएसटीसीटी की एग्जाम रखड़ गई थी, तो फिर भी उसको पोस्टपोन करते करते अक्टूबर 2021 में ली गई। फिर ऐसे सवाल उठने लगे कि अब 2022 में क्या होगा। तो बोर्ड एग्जाम इस साल हो रही है, बहुत अच्छे से ऑफलाइन तरीके से हो रही है, तो एमएसटीसीटी एग्जाम भी सही समय से होगी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कब है, तो बच्चों एक्चुअल में ये एग्जाम अप्रैल में ही होती है पहले, लेकिन अब ये सारा एग्जाम जो है 12वीं बोर्ड का पोस्टपोन होने के बाद ये जो एग्जाम है मई के आखिर में या तो जून में ये एग्जाम होने की संभावना है। जबकि इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है कि इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो फरवरी से ही चालू हो गई थी, 10 फरवरी से, और अभी 31 मार्च तक इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया एग्ज़ाम कब है, तो जून का पहला हफ्ता पकड़ के चलो या मई का आखिरी हफ्ता। अब इसका सिलेबस क्या है और पढ़ाई कैसे करूं, इसके ऊपर हम आते हैं। तो बच्चों आओ चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ बच्चों यस, तो ये हमारी एमएसटीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको यहाँ दिख रही है। नाम है cetcell.mahacity.org। आपके एमएसटीसीटी एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन यहीं पर आते हैं और सारा का सारा जो प्रोसेस है यहीं से होता है। अब इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर एक जो डिटेल्ड जो है डाउनलोड सेक्शन में आप जाते हैं, होम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में, डाउनलोड में, तो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ नजर आते हैं। तो आओ चलो सबसे पहले एक पीडीएफ की बात करते। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो सीटी सेल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था 4 फरवरी को। क्या अनाउंसमेंट था ये कि जो एग्जाम्स के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो कैसे होगी। तो वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म फिलिंग है आप यहाँ देख सकते हो 10 फरवरी 2022 से चालू है। बोर्ड एग्जाम के पहले ही ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था, 31 मार्च 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बट समझो कि आपने किसी रीजन से 31 मार्च 2022 तक फॉर्म नहीं भरा तो आप 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, ये जो 7 दिन बचेगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी फॉर्म भर सकते हैं, बट वहां पर आपको 500 रुपए लेट फीस लगेगा।
अब एक्चुअल में इसकी फीस कितनी होती है, तो ये जो एग्ज़ाम है जैसे 2 पार्ट में होगी। एक, या तो आपने PCM सेलेक्ट किया तो आपका PCM ग्रुप होगा, उसके लिए 800 रुपये लगते हैं। जनरल ओपन कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ कम होता है। और अगर आपने PCB सेलेक्ट किया है तो PCB में आपको 800 रुपये लगते हैं। अगर आप PCM और PCB दोनों देना चाहते हैं तो PCM और PCB 2 बार आप 2 एग्जाम देंगे, जिसके लिए 1600 रुपये आपको भरने पड़ते हैं। और अगर आपने 31 मार्च के पहले भर दिया तो 31 मार्च के बाद आप लेट हो गए तो प्लस 500 रुपये आपको भरने होंगे। यानी आप PCM ग्रुप के लिए एग्जाम देना चाहते हैं 800 रुपये प्लस 500, 1300 रुपये भरने होंगे। तो लेट क्यों करना, दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो डेट्स है, और कभी कभी क्या होता है कि डेट्स जो है पोस्टपोन्ड भी हो जाती है, बट उसका इंतजार मत करो, आप जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स है उसके अंदर ही अपने फॉर्म को भर लो। अब ये मुद्दा हो गया। अब अगला मुद्दा है कि सर इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताओ। तो आओ चलो, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मैंने सारे PDF जो है डाउनलोड किए और आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने है सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ओके, MST CT 2022 के लिए जो सिलेबस और मार्किंग स्कीम है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो 200 मार्क की एग्ज़ाम होती है बच्चों, 200 मार्क की एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस होता है 80% 12th का सिलेबस होता है और 20% 11th का सिलेबस होता है। यानी कि आपको जैसे कभी यहाँ पर PCM ग्रुप अगर आप लेते हैं तो PCM ग्रुप में मैथ्स 100 मार्क का होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क का होगा। ऐसे आपका PCM 200 मार्क हो गए। अगर आप PCB ग्रुप लेते हैं तो PCB ग्रुप में बायोलॉजी 100 मार्क का होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क का होगा। यानी कि PCM लो या PCB 200 मार्क की एग्जाम होती है। अब होता क्या, जैसे मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में बच्चों यहाँ पर 100 मार्क के मैथ्स में से 80 मार्क का जो मैथ्स है वो 12वीं के सिलेबस से आएगा और 20 मार्क का मैथ्स जो है 11वीं के सिलेबस से आएगा। तो ये पहले फंडा क्लियर रखो कि 20% 11 से आने वाला है। अब मार्किंग स्कीम वगैरह देखते पहले थोड़ा देख, जो भी एग्जाम है आप क्या 2 पेपर होंगे। अगर आपने PCM लिया तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। PCB लिया तो भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। जैसे यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 अगर मैथमेटिक्स से 100 मार्क का है तो पेपर 2 यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलके एक पेपर होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलके एक पेपर होगा, समझो वो पेपर 2 कहलाएगा। ओके, और बायोलॉजी अकेला पेपर 3 कहलाएगा। अब यहाँ पर मैथ्स की बात करेंगे तो एकदम ध्यान से देखना कि मैथ्स के अंदर एक MCQ जो है 2 मार्क का होता है, एक MCQ 2 मार्क का होता है। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के अंदर 2-2 मार्क के, तो 100 मार्क हो गए। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर एक MCQ 1-1 मार्क के होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 50-50 क्वेश्चन होंगे जो 50-50 मार्क के होंगे। लेकिन मैथ्स के अंदर भी 50 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क का होने की वजह से वो 100 मार्क का वेटेज रखेगा। और बायोलॉजी में क्या होगा, अगर कोई PCB ग्रुप दे रहा है तो बायोलॉजी में 1 मार्क का एक MCQ होता है, तो पूरे 100 मार्क के लिए 100 MCQ होंगे, आपको बायोलॉजी के 100 MCQ करने पड़ेंगे। तो ये तो पहले समझो। अभी समझो कोई PCM ग्रुप लेता है, उसके लिए पहले बताता हूँ कि देखो PCM ग्रुप लिए तो 10 MCQ जो है 11th से आएगा, 2-2 मार्क का। 10 MCQ यानी 2-2 मार्क के 20 मार्क 11th का हो गया मैथ्स के लिए। 40 MCQ 12th से आएगा मैथ्स में, 40 दूने 80 मार्क्स हो गए 12th से, 20 और यहाँ से आप देखेंगे 80 100 मार्क हो गए। हर क्वेश्चन का 2 मार्क के 100 मार्क हो गए। ओके, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है मैथ्स का पेपर सॉल्व करने। ओके, अगर पेपर स्टार्ट हुआ मैथ्स का तो आप 90 मिनट्स के अंदर जो है जो ये पूरा 100 मार्क अटेंड करेंगे। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के हैं। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजी जैसा नहीं होता कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर दिया। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअल में परफेक्ट आंसर निकालने के लिए। बिकॉज सारे के सारे जो ऑप्शन है ऐसा लगता है कि सब के सब सही लग रहे हैं, तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको परफेक्ट आंसर नहीं पता चलेगा। सो इसीलिए वो 2 मार्क के होते हैं मैथ्स के। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 11 से होंगे, 40 क्वेश्चन 12 से। केमिस्ट्री में भी वैसे ही है, 10 क्वेश्चन 11 से, 40 क्वेश्चन 12 से, और ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मिलके 100 क्वेश्चन हो गए, और ये एक पेपर माना जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ एक पेपर में होगा, और ये जो 100 मार्क है, इस 100 मार्क के लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे मिलेंगे। तो एक्चुअल में ये जो एग्जाम है 200 मार्क की होगी और 3 घंटे की होगी। अब अगर आपका मैथ्स नहीं है, PCB है, तो वैसे ही बायोलॉजी के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, 20 मार्क्स यानी 20 MCQ 11 से
80 मार्क्स यानी 80 एमसीक्यू, 12 से 100 एमसीक्यू हो गए 90 मिनट के लिए। ओके, तो अगर आपने सिर्फ पीसीएम अप्लाई किया तो 3 घंटे का एक बार एग्जाम देना होगा। अगर आपने पीसीबी अप्लाई किया है तो 3 घंटे का एग्जाम। अगर आपने पीसीएम और पीसीबी दोनों यानी मैथ्स के साथ बायो भी देना चाहिए, आपको 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी। एक दिन आपका पीसीएम का एग्जाम होगा, फिर किसी दिन मतलब 4-5 दिन के बाद आपका पीसीबी का एग्जाम होगा, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 बार देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 2 शिफ्ट में 2 सेशन होगा। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब सबसे बड़ी बात की सिलेबस का क्या, जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखो 12th का जो भी सिलेबस आपने अभी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा है, इस साल जो 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस था, डिलीटेड सिलेबस को छोड़ के, यानी जो टॉपिक्स डिलीट हो गए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में से, या कोई चैप्टर डिलीट हुआ था, या मैथ्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट डिलीट हुए थे, तो वो एमएसटीसीटी में नहीं पूछा जाएगा अभी 2022 में। 12th का जो डिलीटेड सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है, वो एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए भी डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ना है। लेकिन 12th का तो पूरा सिलेबस है डिलीटेड को छोड़ के। 11th में जितने भी चैप्टर से सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूंगा तो मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे सिर्फ 10 चैप्टर मैथमेटिक्स के 11th से उठाए हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिला के। देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी। ये जो टोटल 5 चैप्टर मैथ्स 1 के, 5 चैप्टर मैथ्स 2 के 11th की बुक से 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जबकि मैथ्स 11th की मैथ्स की बुक में और भी चैप्टर्स हैं, तो वो चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं 11th के, जो 20% का वेटेज रखते हैं मैथ्स के अंदर। वैसे ही फिजिक्स के अंदर आप देखोगे ये लिमिटेड चैप्टर है, यहाँ मोशन इन प्लेन से लेके सेमीकंडक्टर तक। केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के अंदर भी 11th के लिमिटेड चैप्टर्स हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये 11th का सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 11th के सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने हैं। कुछ बुक्स आपके पास होगी, पुरानी बुक्स होगी पिछले साल के पहले की, जहां पर आपको 11th का अलग सिलेबस दिख सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा आप नई बुक खरीदिए, बिकॉज पिछले साल के पहले 11th का सिलेबस अलग था एमएसटीसीटी के लिए। अब जो है पिछले साल 2021 में एमएसटीसीटी के लिए ये सिलेबस आया था। तो 2021 में जिन बच्चों ने एमएसटीसीटी दी थी उन्होंने इसी सिलेबस पे दी थी, आप भी इसी सिलेबस पे देंगे नया सिलेबस चेंज होने के बाद। मैंने पिछले साल से जो एमएसटीसीटी के लेक्चर्स लिए हैं इसी सिलेबस के आधार पे लिए हैं। अगर आप मेरे वो लेक्चर्स देखते हैं तो भी आपके लिए इनफ होगा। तो यहाँ पर हमने मार्किंग स्कीम देख ली, हमने सिलेबस देख लिया। अब इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो इतने यूजफुल नहीं है, तो आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। ये वेबसाइट्स हो गई। ओके, अब सबसे बड़ी बात कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी तैयारी कैसे की जाए, है ना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम, एग्जाम। तो बच्चों इसकी तैयारी के लिए हमने YouTube पर एक बैच चालू रखी है जिसका नाम है एकलव्य बैच। ये जो एकलव्य बैच है ये 2021 के लिए थी पहले, एकलव्य 1, और उनको काफ़ी अच्छे से हमने एमएसटीसीटी की तैयारी कराई और बहुत ज़्यादा मार्क्स उन्होंने लाए। 90 परसेंटाइल के ऊपर हज़ारों बच्चे आए, कई बच्चे 99 से भी ज़्यादा परसेंटाइल हमारी बैच से लाए थे, जो बिल्कुल फ्री थी 2021 में। और इतने भारी रेस्पॉन्स को देखने के बाद हमने ये जो 2022 में अभी मई जून में होने वाली एमएसटीसीटी एग्जाम 2022 है, इसके लिए भी एकलव्य बैच 2.0 लॉन्च की थी 2021 के नवंबर दिसंबर में, और वो बड़ी सक्सेसफुली चल रही थी। अभी एग्जाम के लिए हमने रुकाया है। अभी आने वाले 2-3 दिनों में जो ये बैच हमारी रिज्यूम होगी, यूट्यूब पर ही हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने पहले के हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है एकलव्य बैच 2.0 की, वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि सर इसकी मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ, क्या मुझे कोचिंग क्लासेस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या अगर मैं फ्री में करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो देखो, फ्री में करना चाहोगे तो यूट्यूब से हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी सब हो चुके हैं, वहाँ से करो, और अब जो बचे हुए चैप्टर के लेक्चर आएंगे वहाँ से कर सकते हो। 60-70% हमने सब पढ़ा दिया है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम कोचिंग तो लगाना चाहते हैं लेकिन कोचिंग की फीस 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए तक होती है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कोचिंग जैसा कुछ मिल सकता है क्या। तो अगर बच्चों आप चाहते हैं कि कोचिंग जैसा कुछ मिले जहां पर रेगुलेटेड कंटेंट हो, लेक्चर्स भी हो, बहुत अच्छे से रोज जो है हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की तैयारी कराई जाती हो, हमारे टेस्ट लिए जाते हो, डाउट्स क्लियर किए जाते हो, इंटरेक्शन होता हो, ऐसा कुछ जैसे कि जो कोचिंग क्लास में होता है, और बहुत कम फीस में भी मिल जाए, तो वो भी एक आपको ऑप्शन है महाराष्ट्र की जो एमएसटीसीटी एग्जाम क्रैक करने के लिए।
ओके, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमने ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज लेके रखी है, मैराथन सीरीज सब अवेलेबल है। बट आप चाहते हैं कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या कोई कोर्स ज्वाइन करूं, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो एकदम बजट के अंदर बिल्कुल कोचिंग जैसा एक रैंकर्स बैच जो है 21 मार्च से चालू हो रहा है नून ऐप के ऊपर। जो नून है ये बिल्कुल फ्री ऐप है, बट नून के ऊपर एक नून प्लस आया हुआ है उन बच्चों के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट कोचिंग के सारे लुफ्त उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं मैथ्स के कंटेंट देता हूँ, तो मैं डेली रात को 9 से 10 बजे लाइव मैथ्स के लेक्चर स्टार्टिंग से लेने वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर से। वैसे ही हमारी टीम में सोविन यादव सर हैं, 6 बजे वो केमिस्ट्री लेंगे, 7 बजे बायोलॉजी का लेक्चर होगा, 8 बजे जो है फिजिक्स का लेक्चर होगा मुकेश नायक सर का, 9 बजे से 10 बजे तक, यानी आपके 6 से रात के 10 बजे तक ये MSTCT का जो कोर्स चालू हो रहा है, डेली 4 घंटे लेक्चर होंगे और ये भी सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड वे में। हफ्ते में 7 दिन होंगे, 7 दिन के अंदर बच्चों 5 दिन लेक्चर्स होंगे, 1 दिन जो है आपका डाउट सॉल्विंग होगा और 1 दिन जो है कंपटीशन होगा। कंपटीशन मतलब जिसमें क्वेश्चंस आते हैं और आप उसके आंसर देते हैं, आपकी स्कोरिंग होती है। 10 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, MSTCT का पैटर्न है। 50 दिन ड्यूरेशन लिखा गया है यहाँ पर, 21 मार्च से चालू हो रहा है, लेकिन अगर MSTCT एग्जाम पोस्टपोन होती है मई से जून तक, तो हम जून तक आपको पढ़ाएंगे, जुलाई गया तो जुलाई तक पढ़ाएंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज कोर्स है जो उन बच्चों को लेना चाहिए जो चाहते हैं कि हम कोचिंग ज्वाइन करें या हमें कोई 4 ऐसे टीचर मिले या 3 टीचर मिले जो रोज हमें पढ़ाएं, हमारे तरीके से हमारे डाउट ऑडियो और चैट के जरिए सॉल्व करें, हम घर बैठे सीखना चाहते हैं। अब देखो, फ्री कोर्सेज भी हैं। फ्री कोर्सेज में क्या है कि 1 वे टीचिंग होती है यूट्यूब पर, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप आए पढ़े निकलिए, आपको कुछ डाउट है तो कोई है ही नहीं। बट यहाँ पर ये जो नून प्लस है ये बिल्कुल इंटरेक्टिव कोर्स है। यहाँ पर क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग है, माइक एक्सेस मिलता है, आपकी एक बैच बनती है, आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ आप एकदम कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है टॉप करने के लिए, प्रीमियम नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट मिलता है, आपको मेंटल सपोर्ट हम देते हैं, प्रैक्टिस सेट्स एंड होमवर्क होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो फ्री कोर्स में नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें, बिकॉज आपको एज अ कोचिंग का माहौल देने के लिए एक्स्ट्रा टीम लगाई जाती है इसके अंदर। अब बच्चे सोचते होंगे कि इसकी फीस कितनी होगी, तो ये जो चीज़ है MSTCT, इसका देखिए ये एक्चुअल में 3333 इसका चार्ज है, बट ये कोड है TCDG10। ये कोड अप्लाई करने के बाद ये जो कोर्स है इसका दाम हो जाता है सिर्फ 2500 रुपये। ओके, और ये 2500 2 मंथ में भरना है, मतलब पहले मंथ में 2500, फिर दूसरे मंथ में 2500। एक्चुअल जो फीस हो जाती है डिस्काउंट के बाद 5000, जिसको 2 EMI बन के आपको ऑप्शन मिलता है। अब ये 2 ही बार भरना है। अब आपकी एग्जाम जब भी हो, मई एंड में, जून में, जुलाई में, तब तक आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन मिलेगा, A to Z पूरी आपकी तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ इतने कम दाम में मिल रही है, वो भी आप घर बैठे सीखते हैं, वो भी मुझसे मैथ सीखेंगे, मुकेश सर से फिजिक्स सीखेंगे, सोविन सर एक्सपर्ट है केमिस्ट्री के, समझ रहे हो, बालाजी सर से बायोलॉजी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये पूरा इस वीडियो में आज मैंने जानकारी देने की कोशिश की कि MSTCT 2022 क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जाम कब होगी, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे यूट्यूब से सीख सकते हैं, एकलव्य बैच से। वहाँ पर फ़र्क यही है कि यूट्यूब पर 1 वे टीचिंग होता है और 60-70% सिलेबस हो चुका है। जो बच्चे पहले से जुड़े उनका फ़ायदा है, बट आप अगर अभी जुड़ रहे हो तो आपको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए, जिससे आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा टीम वर्क है, इसीलिए इसमें चार्ज लगता है, नहीं तो मैं अपना कंटेंट तो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर दे ही रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी हैं तो यहाँ पर एक कस्टमर केयर नंबर है नून प्लस का, इस पर आप जो है बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये जो नंबर है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, आपको डिस्काउंट जो भी मैंने बताया उसके लिए ये कोड है TCDG10, 25% डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज़ कर सकते हैं जब भी। और करना कैसे है, गूगल प्ले स्टोर से नून ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ डिस्कवर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खुद ही आप ये कोर्स ले सकते हैं ये कोड डाल के। ठीक है, उम्मीद करूँगा जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे साथ लाइव सीखना चाहते हैं मुझसे तो इस कोर्स को जरूर लीजिए। 21 मार्च को मिलते हैं लेक्चर्स में। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सारी जानकारी पता चले। बाय एवरीवन, टेक केयर।